अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट नदीम नज़र और आप देख रहे हैं BNN एंटरटेनमेंट। आज हम सब के महबूब, ख़ास तौर पे मेरे महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब इनसे वाकिफ़ होंगे और ये बड़े मारूफ शेफ़ हैं पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनका एक नाम है, अपना एक मुकाम है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से स्पेशली इनसे वक्त लिया है और आज मैं इनसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। तो आइए आप भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, सर क्या हाल कैसे है हैं आपका? आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, पहले खैरियत। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे लेकिन वो आजकल के हालात ऐसे हैं, भाग दौड़, ईद आ अच्छा रही सर, है। हम जानना चाहते हैं, आपके जो फैंस हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी, आप कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ से एजुकेशन आपने कंप्लीट की? कराची, बॉर्न रेज कराची है और एजुकेशन भी कराची से ही है। जी और इंटर मैंने किया था प्री मेडिकल से। और वालिद साहब, ख़ानदान वालों की इस तरह ख्वाहिशात होती कि डॉक्टर बने, तो मैंने बहुत पहले मैट्रिक में ही वालिद साहब को कहा था मैं शेफ़ बनूंगा। एक होटल खुला था यहाँ पे मेन शारा फैसल पे, उन दिनों में ताजमहल होटल हुआ करता था, तो उन दिनों में कोई वैकेंसी आई थी अखबार में ट्रेनी शेफ़ की। तो मैंने वालिद साहब को कहा कि मैं 14 साल का था, तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ। तो वो भी हैरान हुए कि शेफ़ क्या होता है। वो 1984 में तो तस्वुर ही नहीं था। बस फिर मैंने इंटर किया। फिर इंटर में मैंने करने के बाद वो टाइम जो पीरियड आता है एडमिशन्स वगैरह का, उस टाइम में मैंने बग़ैर किसी को बताए होटल मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन ले लिया। और बस फिर जब यानी आपने छुप के ये? हाँ, ये छुप के हुआ। हाँ, चोरी छुप? मतलब एक दिन वालिद साहब बल्कि सदर जा रहे थे, तो मैं रास्ते में इंस्टीट्यूट पढ़ता था, मैं लेट हो रहा था, मैंने कहा मुझे यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट। तो उन्होंने पूछा भी नहीं। फिर जब वो मेडिकल की सिलसिला शुरू हुआ। मैट्रिक जो है वो अभी लड़कपन होता है, यानी कि हाँ अभी जी। जो है उसमें कोई इतना होता नहीं। लड़के जो हैं वो सोचते हैं जी मैं इधर जाऊं, मैं ये करूं वो करूं। आपने शेफ़ बनने का कैसे आपको ख्याल आया? पता नहीं, मुझे कुकिंग कोई का और था फैमिली में, कोई ऐसा? कोई नहीं, मैं पहला था और काफ़ी तनकीद का निशाना बना सब, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन या हमारे फैमिली, मेरे भाई थे इंजीनियरिंग कर रहे थे या डॉक्टर हैं और MBA कर रहे थे, तो उस माहौल में किसी का शेफ़ बनने की बात करना जो है वो बड़ा मायूब, वैसे भी प्रोफेशन बड़ा मायूब समझा जाता था। तो मैंने तो शौक़ की वजह से, जिसको बोलते हैं ना बचपन से शौक़, में कभी सुनता था तो मुझे हैरत होती थी बचपन से क्या शौक़ होता है। तो ये वाकई ऐसी फैक्ट है। मतलब हमारे घर सब बहन भाई, वालिद साहब को सबको कुकिंग का बड़ा शौक़ था और हो सकता है शायद वो बचपन से ही, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था। हाँ। तो आपने फिर वो कोर्स किया इसका बकायदा? जी। कहाँ से? प्रथम इंस्टीट्यूट है यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का, वहाँ से 1 ईयर डिप्लोमा किया। फिर मैंने मेन काम जो था वो अप्रेंटिसशिप्स थी जो मैंने की यहाँ पे 5 स्टार होटल्स में, तकरीबन 4.5 साल मिला के। वो मेन बैकबोन थी मेरे प्रोफेशन की। बाद में और कोर्सेज़ वगैरह करते रहे और फिर ब्रेक थ्रू आया 1998 में। उन दिनों में चैनल होता था NTM, PTV होता था, फिर NTM आया था। तो पहला कुकिंग शो मैंने उसमें किया था। फिर उसके बाद फिर 2001 से ऑनवर्ड्स। तो पहले शो का मुआवजा कितना मिला आपको? पहले शो का मुआवजा नहीं मिला। मिला ही नहीं? हाँ, हुआ ये कि कोई डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये शो करें। तो मैंने कहा यार मैं तो कभी कैमरा फेस नहीं किया। उन्होंने कर लेंगे आप। तो मैंने 1-2 शो किए, फिर मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था काम के दौरान भी। मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता था, काम वो होता नहीं था। आप कैमरा फेस कर रहे हैं, फंबल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे लगता था मैं काम कर नहीं पाऊँगा। फिर मैंने नहीं किया। उन्होंने कोई तकरीबन 5-6 एपिसोड्स की बात की थी, 2-3 एपिसोड किए। तो पैसे और रिस्पॉन्स कैसा रहा? मुझे पता ही नहीं चले भी कि नहीं चले। फिर उसके बाद आपने कौन से चैनल पे? पहला चैनल जियो था। जियो में? हाँ, जियो में तकरीबन 5 साल। तो जियो का कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा था। वो पहली सीडी थी कामयाबी? जी हाँ। तो जब आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो वालिदैन को आपने बताया, तो उनका रिस्पांस क्या था? उन पे जब इंकशाफ कब हुआ? हाँ, इंकशाफ वालिद साहब पे हुआ पहले। तो फिर उन्होंने तो कैसे, यानी कि उन्होंने आपको टीवी पे देख लिया या? नहीं, टीवी पे तो उनको ये सिचुएशन आई नहीं, वो देख नहीं पाए, उनका इंतकाल हो गया उससे पहले। लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो उनको बस ये ख्वाहिश थी कि हलाल कमाए और बस, और कोई वजह नहीं। और उन्होंने कहा भाई कोई काम कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो मजदूर बंदा हूँ भाई, दो हाथों की कमाई है। तो उन्होंने कहा भाई झाड़ू भी लगाओगी गली में ना, सबसे पहले पैसे मैं तुम्हें दूंगा, हलाल कमाओ बस। तो वही एक और
फैमिली में, दोस्तों में काफ़ी खींचमतान लगी रहती थी। लोग, अच्छा हमारे यहाँ असल में प्रोफेशनल में लोग वेट कर रहे होते हैं कि ये डूबता है या पार होता है। जब पार हो जाता है फिर आपको सारे वो बोलते हैं ना, फेलियर हैज़ नो, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन। तो बस वही होता रहा, काफ़ी साल लग गए इसमें। तो फिर जब सक्सेसफुल हो गए फिर वही लोग थे जो पहले बोलते थे जैसे ये। आपने फरमाया कि लोग नाकामी का देखते हैं कि ये हाँ नाकाम, जी। तो उसके बाद जब आप कामयाब हुए तो लेग पुलिंग भी लोगों ने यकीनन की होगी, कोई ऐसा? नहीं, मैंने नहीं, मुझे बड़ा सुनने में आता था यहाँ पे। एक तो नस्ली तौर पे मैं मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, अच्छा। पश्तो स्पीकिंग हूँ मैं। हम्म। और मुझे बड़े लोग कहते थे कि यार ये यहाँ पे लोग आपके पास, आप काम करने वाले हो। तो मुझे नहीं, मैंने तो कभी फील नहीं किया कि मुझे ज़बान की बेसिस पे या प्रोफेशनली किसी ने लेग पुलिंग करते हैं होंगे, मैंने नहीं फील किया। और अगर थोड़ी बहुत की भी होगी, मैं समझता हूँ कि वो मानी नहीं रखती। आपके ओवरऑल बिगर एम्बिशन आपका हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ है, दुनिया में हर जगह होती हैं, यहाँ पे भी हो सकती है। इश्क हुआ कभी? हाँ। कितने इश्क हुए? हिसाब किताब तो नहीं पता काफ़ी सारे दफ़ा हो जाते हैं, लेकिन जो जिसको मैं कहूँगा जेन्युइन इश्क था वो फिर शादी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। हाँ। माशाल्लाह। कितने बच्चे आप? 3 बेटे, तीन बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। तो आपका प्रोफेशन किसी में कन्वर्ट हुआ? खाने के शौकीन है, पकाने का कोई भी नहीं पकाने है। का कोई हाँ, खाना खिला दो टाइट, और थोड़े बहुत बनाते रहते। मेरी बेटी को थोड़ा बहुत शौक़ है, और छोटा बेटा जो है वो भी अपनी कोई साइंस लड़ाता रहता है। बाकी इस गर्मी में सबसे पहले जो इनकी हवा तबाह हो जाते हैं ना ये लोग, गर्मी देख के बोलते हैं पका के दे दो, खाने में सब। तो आपने नहीं कोशिश की किसी बच्चे को इस तरह उसकी तरबियत के मैं उसको अपनी लाइन में लेके आऊँ? मैं नहीं समझता कि पीयर प्रेशर जो है, फैमिली प्रेशर, पेरेंट्स का ख़ास तौर पे ख्वाहिश होती है। मैं ख़ुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। मैं नहीं समझता कि बच्चों को किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ख़ास तौर पर उनकी पेरेंट्स की फील्ड में राग़िब किया जाए और गन पॉइंट पे। हम इस प्रोफेशन में देखते हैं बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं, उनके बच्चे छोटे हैं अभी, उनको मीडिया में इन कर रहे हैं। शौक़ है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं शौक़ है तो गन पॉइंट पे किसी को आप खड़ा करेंगे, वो कुछ अरसे तक तो चलेगा, वो नाकाम हो जाएगा। मीडिया फील्ड में देख लें कितने लोग अपने बच्चों को लेके आए, फेल इसी वजह से हुए कि मीडिया, पेरेंट्स का प्रेशर था कि वो एक्टर हैं, उनको लगता था कि यार ये सीख भी जाएंगे और इनको सपोर्ट भी अच्छी मिलेगी, दोनों फेल हो जाते हैं। मैं इनको, मेरा बेटा जब था, हमने यहाँ पे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ मास्टर शेफ़ इंटरनेशनल, मेरा बेटा साथ गया था। तो पहली दफ़ा मैंने भी, जब वो हमें इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहली दफ़ा जो इतनी सारी फ्लैश लाइट्स चलती है ना जी, वो ज़िंदगी मैंने पहली दफ़ा देखी। वो पता नहीं को 50-60 फोटोग्राफर्स थे, तो वो भी बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं पहली दफ़ा देख रहा था। तो घर आते रास्ते में उसने कहा बाबा मैं भी शेफ़ बनूंगा। तो घर आते साथ मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, मैं हर वक्त कुकिंग करता था। तो पहला ही दिन था, शाम को किचन में कुकिंग कर रहा था, थोड़ी देर बाद गर्मी, उसको पसीना आया, भाग गया। मैंने दोबारा बुलाया, कहता है बाबा छोड़ दे। चंद घंटों के अंदर उसका शौक़ हवा हो गया। तो मैं इनको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ता हूँ कि भाई आपकी जो चॉइस है, शौक़ किसी को भी नहीं है शेफ़ बनने का। कितने शोज़ कर चुके हैं आप? पता नहीं कुछ कोई हिसाब नहीं है। आपको प्राइवेट भी, कोई प्राइवेटली भी बुलाते हैं? जी जी, इनवाइट करते हैं? जी जी। मेरा बेसिकली काम टीवी से हट के मेरा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ एज ए कंसल्टेंट काम है। उसमें मैं मुख्तलिफ़ काम करते रहता हूँ। स्पाइस ब्लेंड बनाता हूँ, जैम, जेली, मार्मलेड्स की कंपनी के साथ, माइक्रोवेव कंपनीज़ के साथ, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के साथ, बहुत सारी मुख्तलिफ़ मैंने कोशिश की कि अपना काम एक्सपेंड करूँ। मैं जब पहली दफ़ा हम डिप्लोमा किया था तो एक होटल में हम गए थे ट्रेनिंग के लिए, 2 महीने की थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी। ये कराची शेराटन जो अभी मोविन पिक है। तो हम जब पहली दफ़ा गए तो हफ्ते 8 दिन बाद हमारा तो तवा बर्बाद हो गया। हमें आइडिया नहीं था कि ऐसा काम होता है। हम तो कॉपी पेन लेके गए थे ट्रेनिंग है, उन्होंने कहा रखो इसको, आओ शुरू हो जाओ। तो हफ्ता 10 दिन बाद लॉकर रूम में हम बैठे हुए थे, पैर हमारे सूज गए थे तकरीबन लड़कों के, जूते नहीं आ रहे थे उसमें। तो हम सोच रहे थे कि यार सारी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा, और तनख्वाह हमने पूछी तो बहुत ही बर्बाद तनख्वाही थी। मेरे वालिद साहब ने भी पूछा था उन दिनों में कि ये प्रोफेशन की तनख्वाह कितनी है। तो मैं जिस डिपार्टमेंट में उन दिनों में, वो शेरेटन में इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो उनका जो सेकंड इन कमांड शेफ़ था, उस टाइम में उसकी तनख्वाह 6,000 रुपये थी, और 6,000 उस टाइम में भी बहुत कम थे, हालांकि 1988 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे वालिद साहब ने पूछा था तनख्वाह, मैंने कहा यार अगर ये बता दी तो दिल बैठ जाएगा उनका, वो कि बच्चा किस काम में चले। मैंने गोरे शेफ़ की
तनख्वाह पूछी, उस टाइम उसकी 60,000 रुपये थी। मैंने कहा ये सही है, तो मैंने वाले साहब को 60,000 बताया, उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी तनख्वाह है, लगे रहो। तो मैंने उस टाइम भी सोच लिया था कि यार ये काम तो बड़ा मुश्किल है, एक तो तनख्वाह बहुत कम है, दूसरी ग्रोथ कम है, बहुत स्लो ग्रोथ है। पता नहीं, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ, 2012-13 में मास्टर शेफ़ कर रहे थे, तो उस टाइम जो मेरा उस्ताद था जिसने काम सिखाया था वो सफ़ेद रेश हो गया था, उसको एक प्रमोशन मिली थी, यानी 30 साल में एक प्रमोशन। बड़ा टैलेंटेड बंदा था, लेकिन चूँकि अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, होटल बिज़नेस यहाँ पे ऐसे ग्रो नहीं कर पाया जिस तरह बाहर मुल्कों में, तो मैंने कहा भागने में आफियत समझी। तो फिर मैंने अपने काम को एक्सपेंड किया, बजाय कि मैंने कही 10 घंटे की ड्यूटियाँ करूँ, और उससे बेहतर है कि और ऐसे काम पकड़ लो जिसमें ये काम ना करना पड़े, फ्रीलांस हो। तो फ्रीलांस में मुख्तलिफ आपने चैनल्स में, बहुत सारे चैनल्स में आप आते जी जी तो उन चैनल्स में भी, मैं भी मीडिया से हूँ, जी, मुआवजे का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कभी ऐसा हुआ? कभी कभार, ख़ास नहीं होता। मतलब बैड डेट जिसको आप कहते हैं ना, कि पैसे डूब गए, वो बहुत कम हुआ है। अगर जहाँ की भी हुआ है, बहुत कमा लिया उनसे यार, कोई थोड़ा बहुत ज़कात के तौर पे निकल भी गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। कितने मुल्कों में आप गए हैं, कितने ममालिक घूमे हैं? मैंने काफ़ी, मेरा जो लंबा एक्सपीरियंस था वो जर्मनी में था, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट सेटअप किया था, तो साल का एक्सपीरियंस रहा। बाकी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, टेडैप के साथ मैं फूड फेस्टिवल्स करता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में। तो श्रीलंका जाना हुआ है, ये मॉरिशस जाना हुआ है, अभी इसी महीने में बांग्लादेश ढाका में फ़ूड फेस्टिवल है। और ट्रैवल तो बहुत किया है, लेकिन काम की टर्की काफ़ी काम किया है, थाईलैंड काफ़ी काम किया है, इन मुल्कों में काफ़ी काम किया। तो फर्स्ट टाइम जब आप कौन सी कंट्री में गए थे आप? फर्स्ट टाइम जर्मनी। पर्सनली गए थे या कोई कंपनी के साथ गया। कंपनी के साथ? जी। तो आपकी क्या उस वक्त फीलिंग्स होंगी? होता है ना फर्स्ट टाइम पे बंदा ट्रैवल हाँ। करता है आउट ऑफ कंट्री, तो मैं जब गया था तो और पहले, वो भी ऑफिशियली बंदा जा रहा हो तो? जी, पहली दफ़ा मैं जब जा रहा था तो हम 1 हफ़्ते के लिए गए थे, और फिर मैंने 1 साल के लिए जाना था। जो हम पहले गए थे वो जारी मामला देखने, जी। तो मैं तो ऐसा था कि बस यहाँ से निकल जाऊँ किसी तरीके से ना। वो इतनी सीवियाँ लेके गया था, तो मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा कि जहाज़ से गिराओगे भाई 4-5 सीवियाँ बंदा रखता है। मैंने कहा वापस नहीं आना। लेकिन मैं 1 हफ़्ता वहाँ रहा, तो मैं 1 हफ़्ता क्या 5 दिन के अंदर मेरा आइडिया हो गया कि मैं नहीं रह सकता। और फिर दोबारा मैं गया 1 साल के लिए, मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी थी। मैंने कहा नहीं। उसकी क्या वजह है? आपको वहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर नहीं पसंद आया? बस मैं बड़ा या वो वतन से देसी मोहब्बत टाइप का खींच बंदा ली? हूँ। हाँ, मेरे लिए जो वतन है ना, कराची है। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ लाहौर से बिलोंग करती है, उसको बहुत बुरा लगता है कराची। 21 साल शादी के हो गए, एक दिन नहीं आता जिसमें वो, अभी गर्मी पड़ी थी काफ़ी, आजकल गर्मी है, तो ऐसे प्यार से बताती हैं कि आजकल लाहौर में काफ़ी गर्मी है। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भिजवाया, मैंने कहा 52 चल रहा है। अब इतना प्यार से आप बताती, कराची में तो थोड़ा सी गर्मी पड़ जाए, इनके लैंग्वेज, इनका लहजा ही चेंज हो जाता है, तो बुरा लगता है इनको बहुत। उनको लाहौर बहुत पसंद है। वो तो वैसे आपसे बड़ी खुश होंगी कि आप खाना वाना आपके ज़िम्मे होगा सारा क्या? मुझे शौक़ बहुत है, उनको शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ है। और मैं तो गर्मी हो, जैसा मौसम हो, थोड़ा काम से जल्दी फारिग हो जाऊँ तो मैं रास्ते में फ़ोन कर देता हूँ, अगर कुछ नहीं पकाया तो मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं पकाना मैं। कितनी रेसिपीज़ आती हैं आपको? हाँ, ये सवाल जब हम शुरू में इस प्रोफेशन में आए थे, तो हम बड़े गिन के बताते थे कि यार वो 100 रेसिपीज़ आती हैं, अब 200 आती हैं। अब उस स्टेज से हम निकल गए हैं। अब हमारे पास बेसिकली कुज़ीन के, कोई भी आप किसी भी कुज़ीन का बेसिक्स आपको समझ आ जाए। अब आजकल जितने हम रेसिपी बनाते हैं तो 50-60% खुद बनाते हैं, यानी खुद क्रिएट करते हैं। पहले तो किसी की रेसिपी कॉपी करना एक अजाब होता था, 50-60% रेसिपीज़ खुद क्रिएट करते हैं। अभी वो वाला मामला रहा है। रिसेंटली आपने कोई क्रिएशन की? आज की थी। अच्छा, हाँ, आज ही की थी। गुड़ का शरबत था एक, जी। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं सोच रहा था कि यार गुड़ का शरबत कोई ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था कि क्या पानी होगा उसमें गुड़ घोल दिया जाएगा जिस तरह सत्तू होता है आमतौर, मुझे वही कॉन्सेप्ट था। फिर मैंने कहीं से कोई थोड़ा बहुत इसको स्टडी किया, तो उन्होंने, किसी ने बताया कि उसमें कंडेंस मिल्क भी डलता है, तो मैंने उसमें कंडेंस मिल्क डाला, एवापोरेटेड मिल्क डाला, और बादाम, उसका आम का सीज़न है तो आम चॉप करके डाले आज ही, और तुकमलंगा उसमें डाला। तो मौसम के हवाले से भी अच्छा था और सबने पसंद भी किया, टेस्ट भी अच्छा था। आप एक्सपीरियंस किस पे करते हैं अपनी रेसिपीज़? ये घर वाले सारे मेन यही है। इधर से पास होता है तो फिर आप आगे उसको? नहीं, बस मैं, कभी ऐसा हुआ कोई फेल हो गई हो रेसिपी आपकी के? बहुत दफ़ा होती है, बहुत दफ़ा होती है। घर वाले, कल परसों मेरा बेटा पूछ रहा था, मैंने एक स्टेक बनाया था,
तो उसने कहा आज कैसे स्टेक बना रहे हैं। मैंने कहा एक पेपर सॉस होता है, एक मशरूम जो ज़्यादा चलते हैं, मैंने पेपर मशरूम दोनों को मिक्स कर दिया और उसमें मशरूम भी 3 अलग किस्म के डाले। तो बेटे ने कहा कि क्या, मैंने कहा नई क्रिएशन है कुछ। तो कहता है यार बाबा आप जो भी बनाते हैं सही होता है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने कहा वो तुम मेरे मुंह पे कह रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिटिसाइज़ करो। कहता नहीं नहीं अच्छी रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो वो घर के, अभी कोविड आया था तो पहले भी मेरा डाइन आउट का इतना ट्रेंड नहीं होता था, कोविड के बाद से तो अब ऐसे हो गए कि कभी गलती से इनको मैं कभी लेके चला जाऊं तो फिर वापस रास्ते में आके ये लोग कंपैरिजंस कर रहे होते हैं कि बाबा वो घर में जो वैसे फ़लाँ बनता है, तो हमने हर चीज़ को कॉपी कर लिया है। वो क्रिस्पी बर्गर से लेके फ्राइड चिकन से लेके हर चीज़, पिज़्ज़ा से लेके मेहनत की, तो बच्चों को बाज़ार के खानों से बचा लिया, महंगाई से भी बचा लिया, कॉस्ट से, तो पका के देता रहा तो खाते रहते माशाल्लाह। तो आप भी एक इंसान जब सोचता है कि मैंने इस पीक पे चले जाना है, वो वहाँ पहुँच जाता है, तो उससे आगे फिर सोचता है कि मैं यार इससे आगे बढ़ूँ। क्या आपको अपनी मंजिल मिल गई है कि आप उस जगह पहुँच गए हैं या आगे कुछ और करने की जुस्तजू है? नहीं, बहुत कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं किया। मुझे इस प्रोफेशन में 36 साल हो गए। जी। 1986 में मैंने स्टार्ट किया था। 36 सालों में उस दिन किसी ने शो में बात की, हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कुकिंग आती है आपको? उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा कि अंडा बॉईल करना आता है। मैंने कहा अंडा बॉईल करना बड़े बड़े शेफ़ को नहीं आता, आप ये ना कहें, क्योंकि अंडा बॉईल में आपको बोलूँ सॉफ्ट बॉईल है, मीडियम बॉइल्ड या हार्ड बॉइल्ड, 3 बॉइल्ड में आप एक ढंग का सॉफ्ट बॉइल्ड से मुराद मैं तोड़ूँ उसको तो वाकई सॉफ्ट बॉइल्ड निकले। मैंने कहा आप बड़े बड़े शेफ़ नहीं कर सकते। कुकिंग बहुत वास्ट फील्ड है और इसकी डिपार्टमेंट्स इतने हैं कि अभी तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आपके हीरो कौन है? इंस्पायर किससे हैं? इंस्पिरेशन मेरे साथ जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारे पास एक शेफ़ हुआ करते थे फैसल हयात, तो प्रोफेशनली भी बहुत साउंड थे और बड़े अच्छे इंसान थे और वेरी गुड एट मैनेजमेंट। ही वाज इन द आर्मी इनिशियली, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कैसे इस प्रोफेशन में आए, बट ही वाज अ वेरी साउंड पर्सन। तो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे उन्होंने ग्रूम करने में बहुत हेल्प की। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रोफेशनली जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उस्ताद जो हैं वो कौन है आप? अब उस्तादों से इतना ताल्लुक़ रहा नहीं, क्योंकि फाइनली जब आप इनिशियल स्टेज में थे, जी सीख रहे थे, तो तब आपको फैसल हयात थे, 2-3 और शेफ़ थे, इमाम दीन साहब थे, पाकिस्तानी शेफ़ थे, बहुत अच्छे लोग थे। बहुत, इनको समझ ले कि मेरी बेसिक्स इन्होंने बनाई है। आपके पास आते हैं सीखने के लिए स्टूडेंट्स वगैरह? काम जब हम सीखते हैं, काम करते हैं, तो ऑन एंड ऑफ वास्ता पड़ता रहता है बहुत। तो आपने सोचा नहीं इस बारे में कोई एकेडमी बनाए कुछ? ये मेरा सबसे बड़ा शौक़ है और ये आप जिस कह रहे थे ना कि अगली मंजिल, ये मंजिल है और अभी भी कोशिश मेरी होती है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ थोड़ा बहुत भी सीखा है काम जी, वो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जितना सीखा है वो कम से कम लोगों को सिखा सके, कन्वर्ट करें। क्योंकि हमारे नेबर्स में रहते थे नाज़िमाबाद में, तो उन बड़ी अच्छी कुकिंग करती थी, लखनऊ से उनका ताल्लुक़ था, तो बहुत कुछ सीखना चाहते थे, उनका इंतकाल हो गया और वो सारी रेसिपीज़, वो सारे तरीक़ेकार लेके जो कुछ भी जानती थी वो, तो बड़ा अफसोस होता था। अभी तो आज के भी शो में मैंने उनका जिक्र किया कि वो अम्मी जान उनको हम कहते थे, तो मैंने कहा अम्मी जान इंतकाल कर गई, तो आज मैंने उनकी ही रेसिपी आज बनाई थी अपने शो में। तो मैं वही कह रहा था, मैंने कहा ये एक्चुअल रेसिपी उनसे मैं नहीं सीख पाया, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ मैं चाहूँगा कि सिखाऊँ। ये होना चाहिए। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है एकेडमी है? बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मेरा ज़ाती तौर पे आइडिया था कि मैंने प्लान भी किया था आज से काफ़ी अर्सा पहले, 8-10 साल पहले मैं सोच रहा था कि सारा काम छोड़ के हम इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट हम चाह रहे थे कि जो ख़वातीन घरों में काम नहीं कर सकती पर्दे की वजह से और अपनी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, उनको हम ट्रेन करें। मेरा तो बहुत ज़बरदस्त कॉज है आपका कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कंपनीज को भी ख़वातीन है आजकल तो ये जो महंगाई है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उस टाइम जितने हालात थे भी नहीं ऐसे, फिर भी हम चाह रहे थे। हमारा प्लान ये था, हमने कंपनीज मेरे पास काफ़ी थी, सब ने इंटरेस्ट का इज़हार किया कि हम आपको हेल्प करेंगे, सारी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे। इसमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए कंपनीज को, जो स्पॉन्सर्स हैं उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। अभी भी मेरी ख्वाहिश यही है कि अगर करूँगा भी तो ये काम करूँगा। वो टिपिकल जो इंस्टीट्यूट से फारिग लड़के होते हैं वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हमें काम ऐसा करना चाहिए जो इसकी नीड भी हो और जो
और जिनसे किसी का भला हो जाए, ऐसे लोग, ख़वातीन बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं। हमसे पूछते रहते हैं लोग कि मर्द अच्छे शेफ़ होते हैं कि ख़वातीन। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन शेफ़ वो है जिसको कुकिंग आती हो। डिप्लोमे और डिग्रियाँ और एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता। बड़े अच्छे अच्छे शेफ़्स ख़वातीन को मैं जानता हूँ जो इतनी टेक्निकली साउंड है कि आप कुकिंग उनकी बात सुने तो आप हैरान जाएंगे। बड़े बड़े क्वालिफाइड लोगों को इतना नहीं पता। और कुकिंग सेंस जिसको कहते हैं, उसके लिए आपको कोई बहुत, मेरा उनमें फ़र्क ये है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उसको फील्ड में पढ़ा है, वो कुदरती तौर पे गिफ्टेड है। फ़र्क इतना है, लेकिन वो भी इतना ही जानती हैं। 19-20 के फ़र्क के साथ कम जानती हूँ कि मुझे टेक्निकल टर्म्स पता होंगी, उनको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, लेकिन काम उनको भी ज़्यादा आता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना, आप रेसिपी में नमक पहले डालना है या मिर्च हाँ जी। पहले डालना है, लेकिन ख़वातीन जो है वो एक ही दम में सारा कुछ डाल देती है। ये वो फिर भी भी बड़ा अच्छा। हाँ, ये मेरी वालदा खाना पकाती थी, भिंडी गोश्त। वो रेसिपी की बात बता रहे थे कि आपकी जो अम्मी जान है वो, हाँ, ये कॉन्सेप्ट वो बड़ा छेड़ते रहते हैं कि ये सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिए। अभी हम देखते हैं, आपको पता है केटरिंग का जो जितना काम होता है शादी ब्याह का, बड़े अच्छे अच्छे केटरर्स हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे, इनकी रेसिपीज़ देखें, सब ऐसी है। सब चीज़ें एक साथ डालते, खूब बुनाई चुनाई नहीं, और ऐसी रेसिपीज़ बनती है। और ये पूरी दुनिया में ट्रेंड है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भुनें और पहले करें बाद में, ये हमारे जहनों में भी बैठा होता था। फॉलो ना कर, रूल्स बने बने कि ये पहले ये डाले ये डाले। दुनिया इतनी वास्ट है, आप सोचें कि सालाना तकरीबन रफली कोई 40 से 45 किताबें, 50 किताबें इंटरनेशनल लिखी जाती हैं सालाना। 100 200 रेसिपीज़ की, आप अंदाज़ा करें कितनी रेसिपीज़ हो गई। तो ये इतना काम, इतना वास्ट फील्ड है, इतना कुछ दुनिया पड़ी हुई, इतने मुल्क हैं, हर एक अपना स्टाइल कुकिंग का है, इतना कुछ है कि आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तरीका गलत है और ये सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, वो दूसरा गलत है। कोई गलत नहीं है, सब सही है, सब तरीके से ही। आपकी नज़र में इस वक्त कौन सा शेफ़ अच्छा है वर्ल्ड में, ओवरऑल, पाकिस्तान में ना सही, इंडिया में या मैं शेफ्स को इतना फॉलो नहीं करता ऐसा। मेरे लिए जो काम जानने वाला बंदा है ना, वो एक, मैं नेट पे एक साहब को फॉलो करता हूँ, सादा बंदे हैं बिल्कुल, पेशावर से हो, वो कुकिंग का वो व्लॉग करते हैं और कमाल का। मैं तो उनका गर्विदा हूँ। मैंने कहा कभी, अभी आज भी सोच रहा था मैं उनको बुलाऊं। एक वो है, एक मतलब ये इस तरह की चीज़ा टाइप के लोग हैं। मैं इंटरनेशनल कुजीन देखता रहता हूँ, मैं कोई फेवरेट मेरा बना नहीं। मेरे ये लोग बड़े फेवरेट हैं जो बिल्कुल एक है सी फूड का सप्लायर है, मैं अभी आज उसकी वीडियो देख रहा था, मैंने कहा किसी दिन उसको बुलाता हूँ। क्या फूड की नॉलेज उसकी कमाल करता है, मतलब मैं खुद उसको फॉलो कर रहा होता हूँ कि यार ये क्या बता रहा है, और ये और इतना अच्छा टेक्निकली साउंड चीज़ें बताता है जो बड़े बड़े शेफ़ आपको नहीं बता सकते। मैं सोच रहा था इसको शो में बुलाऊँगा, उसको मैं उसे खाना भी पकवाऊँगा और उससे मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता तो लगे कि ये देखें कि अनपढ़ बंदा है, बिल्कुल सीधा टाइप का बंदा है, सी फूड सप्लायर है। खाना मछली के बारे में, खाने के बारे में जो उसकी नॉलेज है वो कमाल है। अपने बनाए हुए खाने के अलावा और किसका खाना आपको पसंद है? अपना बनाया हुआ बिल्कुल नहीं पसंद, उसके अलावा सबका पसंद है। हाँ, मैं नहीं खा सकता। उसकी क्या बात है? बस पता नहीं, एक तो यह कुकिंग कर रहे होते हैं आप तो आपको स्मेल आती है, चलो वो तो उसी टाइम सही, अगले दिन भी मैं अपनी मर्ज़ी का खाना जो बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, वो मैं खाता हूँ। अभी भी शाम को अभी पकाऊँगा इनके लिए वो चिकन दही मसाला, और मेरे लिए मैंने पाए बनाए हुए हैं गाय के, वो मैंने रखे हुए फ्रीज़ किए हुए हैं, वो मैं खा लेता हूँ। मुझे पाए पसंद है। मैं रेसिपी पे बात नहीं करूँगा, रेसिपी अच्छी, मुझे पाए पसंद है तो मुझे वो खा लेता हूँ। अदरवाइज़ तो सबका खाना पसंद सिवाय मेरे अपने हाथ। सबसे बेहतरीन रेसिपी आपकी कौन सी है जिसे आप समझते हैं कि ये आपको खुद अच्छी लगी? मैं नहीं सेटिस्फाई होता। मैं कभी भी एक अपनी रेसिपी को, मैं बिहारी कबाब मुझे बहुत पसंद है, बारबेक्यू मैंने कम से कम कोई 60-70 दफ़ा ज़िंदगी में ज़्यादा बनाया होगा, मतलब समझ लें महीने में एक दफ़ा, 1.5 महीने में एक ज़रूर बनाता है। अभी कोई 20 दिन पहले मैंने बनाया, रेसिपी चेंज करता रहता हूँ, अच्छा बन जाता है। बिहारी कबाब मुझे बड़ा, मेरा वीक पार्ट था, मैं समझता था कि यार मुझे नहीं आता, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन कोई एक मखसूस रेसिपी जिसको आप कह सकें कि यार मेरा फोटे ये, इसमें मैं बिल्कुल अच्छा भी आ रहा होता है, कभी कभार उसमें भी ख़राबी आ जाती है, बट कोई कुछ भी नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो कभी ऑफ़र हुई आपको बाहर से कि आप वहाँ बाहर की किसी होटल से या कहीं और से? हाँ जी, मैं जर्मनी में था उस टाइम भी थी, फिर मैं बाद में भी अमेरिका में यहाँ पे 2-3 जगहों में कुछ जानने वाले थे जो मैंने उनको रेसिपीज़ यहाँ पे डेवलप करके दी,
और उन्होंने वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना था, फिर उनका इंटरेस्ट था कि हम नहीं चला सकते, आप खुद चलाएं। वो पाकिस्तानी बल्कि कराची छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मैं बाहर मुल्क भी जब जाता हूँ मेरा एक हफ़्ता होता है। मैं फैमिली के साथ गया था घूमने फिरने, तो 3 हफ्ते लग गए, तो हफ्ते बाद मैं उंगलियों पे ऐसे कर रहा होता था सारा टाइम। तो बेगम कहती थी क्या दिन गिन रहे हो? मैंने कहा ये सही कह रही है, मुझे तो जहन में नहीं होता था। हफ्ता मेरा है, हफ्ते से ऊपर मैं बाहर नहीं रह सकता। कराची के बारे में एक तासुर ये है कि यहाँ पे बड़ा वो हालात ख़राब रहते हैं आए रोज़, लेकिन मैंने भी देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि पूरा मन शहर है? अब हो गया बहुत, अब हो गया। आज से 6-7 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही बुरा हाल था। उससे पहले मतलब मैं आप सोचे कि मैं 93 में लाहौर चला गया, मैं 5 साल लाहौर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे होटल खोला था एम आलम रोड पे, रेस्टोरेंट था, रूम्स थे, और ये हालात की वजह से ही मैंने लाहौर में खोला था, अदरवाइज़ कराची में खोलते। मैं 5 साल लाहौर रहा हूँ, तो 93 से 98 तक। 93 में बहुत बुरे हालात थे, बाद में बुरे रहे। अभी 4-5 साल से अल्लाह का शुक्र है। पॉलिटिक्स से लगा हुआ है? थोड़ा बहुत कभी कभार अचानक हो जाता है, फिर भाग जाता हूँ। लीडर कौन है आपका? लीडर, पॉलिटिकल लीडर मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं। मेरा सिर्फ एक गिला शिकवा एक यही रहता है कि जब मैं बाहर जाता हूँ किसी भी मुल्क, श्रीलंका ले लें फॉर एग्जांपल, बाकी तो छोड़ ही देना, अब श्रीलंका ले लें, एशियन कंट्री है, इतनी डेवलप, मैं हैरान होता हूँ जब ये लीडर्स बाहर जाते हैं, इनको देख के शर्म नहीं आती कि यार ये छोटे छोटे ममालिक हैं, ये हमसे कहीं ज़्यादा पसमानदा, बुरे, कैसी 98% लिटरेसी रेट श्रीलंका में ले लें, रोड्स देख लें, वहाँ पे डेवलपमेंट देखें। अब कहीं जाके तो बर्बाद हुआ, वो प्रॉब्लम्स है, लेकिन डेवलपमेंट अब हर जगह से जाके देखें उनकी हर चीज़। और लेकिन आपके लीडर आप किसको समझते हैं कि कोई किसने अच्छा मैं समझता हूँ जिस दिन कोई लीडर बाहर से जहाज से उतरे ना, मैं बाहर गया था फैमिली के साथ, तुर्की गए थे और थाईलैंड गए थे हम, तो वापस जब पहुँचे तो जैसी 3 हफ्ते हुए थे, मेरी बेटी कहती कितना गंदा हो गया कराची। मैंने कहा ये लीडर्स जो यहाँ पे जहाज़ से उतरते हैं, इनको ये फीलिंग जिस दिन आए ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था जब भी उतरता था, लेकिन बड़े दिल से मैं पाकिस्तान आता, दिल से कराची आता था, अपॉर्चुनिटीज़ थी, नहीं रहा वहाँ पे। लेकिन मैंने कहा कोई लीडर इस तरह उतरे हुए बोले यार ऐसी कम तैसी, यार ये क्या, ये तो कर सकता हूँ, साफ़ तो कर दूँ इसको, स्ट्रीट लाइट तो ठीक कर दूँ, कुछ बेसिक कर दूँ, कुछ शक्ल तो इसकी निकले, कुछ थोड़ा बहुत तो बंदे को एहसास हो कि यार ये या तो बाहर ना जैसा दफ़ा करे। बोले ना जाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि ये देखूंगा तो और तकलीफ़ होगी। ये तकलीफ़ जिस दिन पैदा होगी मेरे ख्याल में वही लीडर होगा। मूवीज़ देखते हैं? बहुत। कौन सी मूवी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट की? मूवीज़ मैं थोड़ी देखते हैं, इंडियन या इंग्लिश? नहीं ना, पाकिस्तानी देखता हूँ, नहीं पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं देखता, और इंडियन भी नहीं देखता, और इंग्लिश मूवीज़ में भी मैं ये थ्रिलर, ये एक्शन बिल्कुल नहीं देखता। मेरा जो देखने की मूवीज़ का जो वो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो आर्ट मूवीज़ हैं, क्रिटिक क्राइटेरियन कलेक्शन जिसको आप कह सकते हैं, वो कोई भी नहीं देखता, वो भी मैं भी नहीं देखता था। मैं तो पहले कोई थ्रिलर व्रिलर देखता था, फिर मैं फ्रेंच सीख रहा था 1992 में, 91 में, तो वहाँ पे एक लड़का था, उसने मुझे बताया ये मूवी तुम देखी है, तो मैंने नहीं देखी, फ्रेंच मूवी थी, कोई ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश थी। फिर मैंने बहुत देखी, अभी तक वही देखता हूँ। मैंने बेगम को एक दिन बिठा के दिखाई, उन्होंने क्या देखते हो, मैंने कहा ये देखो। आधी मूवी उन्होंने कहा बंद करो भाई, ये पागल हो गए ये कौन सी मूवी, बिल्कुल ही क्राइटेरियन कलेक्शन है, वो 8 मूवीज़ हैं, उसमें कोई सर पैर नहीं होता उनका ज़्यादातर। कितनी ज़बानें आती हैं आप? मैंने पूरी ज़बान जो इटालियन सीखी थी, इटालियन मैंने सीखी, मैंने काम भी किया कॉन्सुलेट के साथ। मैं फ्रेंच सीख रहा था, 1-1.5 साल मैंने फ्रेंच सीखी, 2.5 साल का कोर्स था, बीच में छोड़ दी। मैंने एक दिन एक इटालियन मूवी देख ली, वो जब मैंने इटालियन सुनी मैंने कहा क्या ज़बान है यार, ये तो ये सीखनी चाहिए, बस फिर वो सीखी। बाकी उर्दू टीवी ड्रामे जो 80s के थे बहुत पसंद थे, सब देखे, लाइन से देखे, अब नहीं देखता। पाकिस्तानी मूवीज़ में क्या आपको क्यों खराबी को नज़र आती है, क्या वजह? मतलब वो मेरा स्टाइल नहीं है, आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी बनाते होंगे। मैं इंडियन भी नहीं देखता, बहुत दुनिया इंडियन देखती है, मैं नहीं देखता। इंडियन में भी 8 मूवीज़ मैं देखता हूँ, सत्य जतरे की मूवीज़। अब यहाँ पे किसी को बताओ तो उसको डायरेक्टर का नाम, हम डायरेक्टर के नाम से मूवी देखते हैं, मैं एक्टर के नाम से नहीं देखता। ये जितनी मूवीज़ मैं देखता हूँ, इटालियन डायरेक्टर फेडेरिको फेलिनी है, अकीरा कुरोसावा है, जापानीज़ है, हम उसकी मूवी देखते हैं। हमें एक्टर का नहीं पता होता कि उसमें एक्टर कौन है, हमें डायरेक्टर का पता है कि वो डायरेक्टर ने मूवी बनाई है, डेविड क्रॉनिंगबर्ग है, तो ये डायरेक्टर है, ये बस इसने जो मूवी बनाई है अच्छी बनाई होगी, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। सही।
अच्छा, आप ये जो सोशल ये कास्ट के लिए आप इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं जी। वो मुझे आइडिया मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। आपको उस बारे में क्या कोई हेल्प चाहिए, किससे, गवर्नमेंट से चाहिए, या आप क्या समझते हैं कौन लोग आपका साथ देंगे तो ये पाया तकमील तक पहुंचेगा? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो मसला आ जाता है ना, मैंने बड़े बड़े ये अकेला बंदा मुमकिन नहीं, ये है तो ना, हो नहीं टीम सकता के साथ या कुछ साथ मतलब मैंने एक कंपनी के साथ बात की थी, काफ़ी कंपनी के साथ बात की, हमने जाके जगह तक देख ली थी। लोग अपना कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत देखना शुरू हो जाते हैं इसमें, जो मुझे तकलीफ दे था मेरे लिए। मैं फ्री में काम करना चाहता, मैंने उनको कहा था कि जी मैं कोई पैसे नहीं लूँगा इसकी, कमा लिए जितना कमा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा और काम कर लेंगे, ये काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। आप भी यही नियत करें कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कर रहे हैं, तो आप करें। लेकिन वो कमर्शियल एस्पेक्ट इतने ज़्यादा हावी हो जाते थे उन लोगों के साथ बातचीत में कि मुझे लगता था कि इसका मकसद फौत हो जाएगा। कमर्शियल एस्पेक्ट इतना वो हो जाएगा कि उसके बाद फिर वो वाला जो मामला जिस नियत से मैं कर रहा हूँ वो बैकग्राउंड में। गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से बात नहीं की इस बारे में कि आप उनकी सरपरस्ती में कोई? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने प्राइवेटली कंपनीज के साथ बात की थी काफ़ी अरसा, मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश, मैंने 10-12 साल हो गए मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ, सब आगे आए, सब ने कहा कि जी इस हद तक हमने किया कि हम फ्री इनको ट्रेनिंग देंगे। और हम बेसिकली काम ऐसे करना चाह रहे थे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, ब्राउनी, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो ख़वातीन घरों पे बना सकें, उसको हम कंप्लीट डोर स्टेप सॉल्यूशन दें। तो उनकी पैकेजिंग से लेके, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, उसकी रॉ मटेरियल की इंग्रेडिएंट की डिलीवरी से लेके घर पे उनको हम पूरा समझाएं। हमने पूरा मॉडल बनाए थे इसके सारे, कि उनको हम पूरा सारा डिटेल बना के, इस हद तक हम चाह रहे थे कि कुछ कंपनीज़ के साथ हमने बात की कि कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, हम उनको अवन दें, उनको सप्लाइज दें, छोटी मोटी चीज़ें दे के उनको किचन उनका रवां करें। तो बट मामला यही हो जाता था कि वो कमर्शियल एस्पेक्ट इतना देखना शुरू हो जाते थे वो, कि मुझे आइडिया हो जाता था कि यार ये बात नहीं बन पाएगी, जो हमारा मकसद है वो रह नहीं पाएगा। मैंने असल में हमने ये आइडिया भी मुझे उस टाइम आया था, हम एक किसी कोई इवेंट था उसमें बुलाया था मैं जी। और वहाँ पे कुछ ख़वातीन घर से चीज़ें बना के लेके आई थी। मैं वो इवेंट देख के मैं बहुत हिल गया था। बहुत बेचारी एक माजूर खातून थी जो जिनकी एक टांग कट गई थी ट्रेन के नीचे आके, तो वो उस पर सहारे पे से लेके बस पे आई थी। उन्होंने ब्राउनी बनाई थी, छोटी छोटी, बहुत मज़े की थी, कमाल की बनाई थी। मतलब मैं हैरान रह गया था कि कैसे बना ली। वो बेच रही थी। कुछ ख़वातीन थी जो पर्दा करती है, जिनके घर में पाबंदी है, नहीं निकल सकती, वो बेचारी भी आई हुई थी। मैं बेचारा भी बल्कि इनको कहना गलत समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़ा टैलेंट है, देखिए कितना कमाल का टैलेंट है। इतनी माजूरी में इतनी लोग तकलीफ़ करके कहाँ से बस में बैठ के यहाँ तक आई थी। वो ब्राउनी इतनी मज़े की बनाई थी, कमाल किया था। इन लोगों को अगर हम सपोर्ट नहीं कर पाए तो हमारे लिए, मेरा समझता हूँ कि मेरे लिए प्रोफेशनली, अल्लाह करे इतना ज़िंदा रह जाऊँ कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए कि आप कम से कम ये डिलीवर कर लें। वो इंस्टीट्यूट्स तो बहुत हैं, सब कर रहे हैं प्रोफेशनली, सबको प्रोफेशनल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लेकिन आपका जो आइडिया ना फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, जी जी, वो आप हाँ, कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुआ कामयाब करे। और मैं कोशिश खुद भी करूँगा, अपने कुछ दोस्त हैं उनसे बात भी करूँगा इस सिलसिले में, आपसे वो कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी बातें जो मैंने प्रोफेशनली इसको नहीं मैं चाहता था, मैं चाहता था पर्सनली आपका पर्सनल लाइफ के ऊपर किया जाए, क्योंकि प्रोफेशनल तो आपको लोग जानते हैं, हर तरह से हर चीज़ जानते हैं, तो पर्सनल बहुत कम लोग जानते थे। जो मुझे कुछ आपके फैंस ने क्वेश्चंस कहे वो भी मैंने आपको बीच में किए, जो मेरे माइंड में थे वो भी किए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, मेहरबानी।